Hello everyone, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you environment subject and chapter number 7. Saying without speaking. क्या है? बोले बिना. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है. Put a right mark in front आगे of the statements जो दिए हैं उनके आगे जो बॉक्स है उस पर राइट का मार्क करना है इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड देट आर ट्रू जो सही है उनके आगे क्या लगाना है राइट मार्क करना है एंड आर रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ दोज देट आर फॉल्स जो गलत तो सही है वो उनके आगे सही का निशान लगाने का है मार्क करने का है और जो रॉन्ग है उनके आगे क्या करना है रॉन्ग का मार्क निशान लगाने का है। नंबर 1 पीपल हु कैन टॉक कम्युनिकेट विथ जेस्चर्स ऑफ देयर आइज़ जो बोल नहीं सकते वो कम्युनिकेट क्या करते हैं उससे जेस्चर ऑफ देयर आइज़ से नहीं करते हैं पर हाथों से करते हैं इज़ अ रॉन्ग। तो नंबर 1 पीपल हु कैन टॉक कम्युनिकेट विथ जेस्चर्स ऑफ देयर आइज़ इज़ अ रॉन्ग। नंबर 2 देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर द डेफ म्यूट एंड द ब्लाइंड इज़ अ राइट क्योंकि जो बच्चे जो बहरे होते हैं और जो गूंगे होते हैं और आँखों से जिनको दिखाई नहीं देता बेचारे जो ये सबसे क्या है उनमें डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके लिए क्या है स्पेशल स्कूलें रखी गई हैं तो इज़ अ राइट। 2 नंबर देयर आर स्पेशल schools for the deaf mute and the blind. Now number 3 deaf mute children cannot speak but can hear is a wrong। अब जो डेफ है यानी क्या है जो बहरे हैं वो कहाँ से सुन पाएंगे हैं डेफ म्यूट जो गूंगे हैं वो सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते और डेफ जो हैं वो सुनते नहीं हैं पर क्या है वो बोल सकते हैं। तो डेफ म्यूट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पीक बट कैन हीयर ये क्या है रॉन्ग बोल सकते हैं बट सुन नहीं सकते तो क्या है ये रॉन्ग है। जो डेफ होगा वो क्या है वो सुन नहीं सकेगा जो म्यूट है वो बोल नहीं सकेगा तो ये क्या है रॉन्ग। 4 फेशियल एक्सप्रेशंस जो चेहरे के हाव भाव जो होते हैं वो फेशियल एक्सप्रेशंस आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ डांस। फेशियल जो होते हैं डांस करते का जो चेहरे के हाव भाव बदलते हैं तो क्या है मेन एस्पेक्ट है ऑफ डांस के क्या है मेन एस्पेक्ट ऑफ डांस इज़ अ राइट। तो 4 फेशियल एक्सप्रेशंस आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ डांस। नंबर 5 अ 4 month old चाइल्ड टॉक्स लाउडली। अब 4 महीने का जो बच्चा होगा वो क्या ज़ोर से बोल सकेगा उससे तो बोलना ही नहीं आता है ना खाली लाफिंग और क्राइंग 2 बातें आती उससे तो इज़ अ रॉन्ग। तो 5 नंबर अ 4 month old चाइल्ड टॉक्स लाउडली ने ज़ोर से तो ज़ोर से बोल सकता है नहीं बोल सकता सो इज़ अ रॉन्ग। तो पुट योर रॉन्ग मार्क ओके। 6 whether a person is happy or sad can be known by his her facial expressions is a right। इंसान की बहुत खुश है गमगीन है तो वो क्या है एंग्री है उसका चेहरा गुस्से में है तो वो कैसे मालूम पड़ेगा जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उससे द्वारा अपने उसे मालूम कर सकते हैं इज़ अ राइट। तो वेदर अ पर्सन इज़ हैप्पी और सैड कैन बी नॉन बाय हिज हर फेशियल एक्सप्रेशन। नाउ नंबर क्वेश्चन 4 मैच द कॉलम्स अप्रोप्रिएटली। इसको क्या है कॉलम ए है और कॉलम ए और कॉलम बी है विथ वी मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी ओके। नंबर 1 ईयर ब्लाइंड यह लिखा हुआ है ब्लाइंड। 2 में है डेफ म्यूट। 3 है मेंटली क्या है रिटार्डेड। 4 नंबर हैंडीकैप्ड। ईयर ए क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। बी पर्सन विथ अ
डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट, जो खोड़ खापड़ होता है वो डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट। सी, पर्सन हु कैन नॉट सी। डी, वेरी स्लो इन स्टडीज। ई, पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर। अब यार ब्लाइंड क्या होगा, जिसे दिखता नहीं है आँखों से, तो उसके लिए अपने यहाँ पर क्या मैच करेंगे, ब्लाइंड जिसे नहीं दिखा आँखों से दिखता नहीं है, जो नाबीना है आँखों से नहीं देख पाता, इधर सी नंबर से अपने उसको मैच करेंगे कि पर्सन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता। तो 1 ब्लाइंड लिखेंगे एंड पर्सन हु कैन नॉट सी। 2 डेफ है और ये म्यूट है, ये क्या है, बहरा है और ये गूंगा है। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर। देखो डेफ है, वो सुन नहीं सकता, म्यूट बोल नहीं सकता, तो जो बोल भी नहीं, जो ना वो बोल सके, तो क्या लिखेंगे, पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर। मेंटली रिटार्डेड क्या है, जो मेंटली होते हैं, दिमागी तौर पे जो होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, मेंटली रिटार्डेड, उनके साथ मैच करेंगे, क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नंबर 4 हैंडीकैप्ड, जो क्या है, लाचार मजबूर होते हैं कोई भी बॉडी पार्ट से, तो अपने इसके लिए क्या मैच करेंगे, पर्सन विथ अ डिफॉर्मिटी। क्या है, डिफॉर्मिटी यानी जो विकलांगता होती है, जो बॉडी कोई भी शरीर को कोई पार्ट से, इन सम बॉडी पार्ट, जैसे पैर से होते हैं, कोई हाथ, ज़्यादातर हैंडीकैप जो होते हैं वो पैरों से भी होते हैं, लाचार होते हैं, कोई के हाथ ज़रा वैसे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंडीकैप। तो पर्सन विथ अ डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट। ओके, वंस अगेन आंसर, ब्लाइंड पर्सन हु कैन नॉट सी। डेफ म्यूट पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉर हियर। नंबर 3 मेंटली रिटार्डेड, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये। एंड 4 हैंडीकैप्ड पर्सन विथ अ डिफॉर्मिटी इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 सेंटेंसेस में अपने को आंसर लेना है, आंसर देना है ना। तो यहाँ पर आंसर देना है इन 1 और 2 सेंटेंस में। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक विच डिफेक्ट डिड चक्कू हैव, इन व्हाट वाज शी स्किल्ड। ये स्टोरी जो उसमें टेक्स्ट बुक में बताई गई है, उसमें क्या है, विच डिफेक्ट चक्कू है, उसमें कौन सी डिफेक्टिव, कौन क्या क्या इसमें डिफेक्ट है उसमें, इन व्हाट वाज शी स्किल्ड, और क्या क्या अच्छी बातें हैं उसमें। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक चक्कू वॉज डेफ, वो क्या है कि बहरी है, एंड शी वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द पियानो, पर वो क्या है, अच्छा सा पियानो बजाती थी, भले वो क्या है, बहरी थी, बट क्या है उसमें क्या एबिलिटी थी, उसमें क्या स्किल था, उसका क्या खूबी थी उसमें, तो शी वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द पियानो। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक चक्कू, जो चक्कू थी वॉज डेफ, शी वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द पियानो। नंबर 2, व्हाट वॉज द नेम ऑफ चक्कूज ब्रदर, चक्कू के भाई का नाम क्या था, तो चक्कूज ब्रदर्स नेम वॉज नंदू, क्या नाम था उसका, नाम नंदू था। चक्कू जो गर्ल है उसके जो बॉय, उसका जो भाई था उसका नाम था नंदू। 3, विच टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज़ आर सीन इन पीपल, कौन सी टाइप की डिफॉर्मिटी, जो विकलांगता दिखाई देती है लोगों में, तो आंसर है डिफॉर्मिटीज़ लाइक, एक तो ब्लाइंडनेस है, जो अंधापा होता है, डेफ है, बहरा होना, म्यूट गूंगे होना, क्रिपल्ड यानी लंगड़ा, इन द लेग्स एंड हैंड्स। अदर डिफॉर्मिटीज़ मेंटल
रिटार्डेशन जो दिमागी तौर पे अस्वस्थ होते हैं, एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर सीन इन पीपल, क्या है जिसमें वो कुछ समझते ही नहीं है, जो कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसी चीज़ें जो मेंटली तौर पे बिल्कुल ही अस्वस्थ होते हैं। तो ऐसी सब क्या है डिसेबिलिटीज़ जो होती है वो पीपल में, लोगों में दिखाई देती है। तो डिफॉर्मिटीज़ लाइक ब्लाइंडनेस, डेफ, म्यूट, क्रिपल्ड इन द legs and hands. Other deformities, mental retardation and learning disabilities are seen in people. Number 4. How does a person who cannot talk communicate with other people? यानी हाउ डज कैसा वो पर्सन जो बोल नहीं सकता वो कैसा कम्युनिकेट दो इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता, किस तरीके से बताता है, उसकी जो अंदर की जो भावना है वो कैसे व्यक्त करता है। तो अ पर्सन हु कैन नॉट कम्युनिकेट्स विथ हिज हर आइज़, क्या है वो अपनी आँखों से बताता है, इसकी आंखें सब इशारा बताती है तो अपने समझ पड़ जाता है। और फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स ऑफ द हैंड, जो इसके हैंड्स के जो जेस्चर्स होते हैं उसके थ्रू क्या है विथ अदर पीपल से वो क्या है टॉकिंग कर सकता है। 5. हाउ कैन अ डेफ म्यूट पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग, जो बहरे और गूंगे होते हैं वो दूसरों की बातें कैसे समझते हैं, वो क्या बोलते हैं वो कैसे समझते हैं। तो हाउ कैन अ डेफ म्यूट पर्सन understand what another person is saying? Answer. A deaf mute person can understand what another person is saying, वो क्या बोल रहा है, by the movements of his her lips, वो लिप्स की जो मूवमेंट होती है, जो लिप्स हिलाते हैं उसके स्पर्श से मालूम करते हैं। एंड फ्रॉम द एक्सप्रेशंस ऑन हिज हर फेस, चेहरे लिप्स के और जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उससे वो क्या है जानते हैं कि भाई ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहती है। अ डेफ म्यूट पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग बाय द मूवमेंट्स ऑफ हिज हर लिप्स एंड फ्रॉम द एक्सप्रेशंस ऑन हिज हर फेस। 6 number. What arrangements has the government made for people with any kind of deformity? तो क्या है जो अपनी गवर्नमेंट है वैसे पीपलों के लिए उन्होंने क्या कर रखा है। तो फॉर पीपल विथ एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी द गवर्नमेंट हैज़ क्या है implemented various schemes. There are special schools for children who are handicapped from birth. जो पैदाइशी हैंडीकैप होते हैं उसके लिए क्या करा है सरकार ने, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंटेड किए हैं, वेरियस स्कूल स्कीम्स बनाई है और स्पेशल स्कूलें खोली इन बच्चों के लिए जो बेचारे जो लाचार हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, पैदाइशी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने इसकी सब सुविधाएं अरेंज की है। सच चिल्ड्रन कैन अर्न देयर ऑन लिविंग आफ्टर गेटिंग ट्रेंड इन दिस स्पेशल स्कूल्स, वो अपना खुद का जो है वो कर सकते हैं, खुद का भरण पोषण लिविंग आफ्टर गेटिंग ट्रेंड, उनको ट्रेन किया जाता है। ऐसे स्पेशल स्कूल हैं वहाँ पर उनको इसके अबाउट बच्चों को ट्रेन किया जाता है कि वो कैसे रहना जीवन में, लाइफ में कैसे रहना, उसका अबाउट भी उन्हें ट्रेन किया जाता है। तो ऐसे फॉर पीपल विथ एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वेरियस स्कीम्स। देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन हु आर हैंडीकैप्ड फ्रॉम बर्थ। Such children can earn their own living after getting trained in these special schools. Number 7. What arrangement is there for studying in a special school for deaf mute children? Deaf mute children are taught
टू कम्युनिकेट बताते हैं विथ जेस्चर इन स्पेशल स्कूल्स मेड फॉर देम, जो उनके लिए बनाई गई है, और जेस्चर जो है उससे अपना उसका इजहार करते हैं। तो जो चिल्ड्रन उनको सिखाया जाता है कि किस तरह जेस्चर से अपने जो अंदर की जो है बातें उसको बाहर निकालना है। तो वो ऐसी चीज़ों के लिए क्या है, उनके लिए उनको सिखाया जाता है, टॉट किया जाता है, वो स्पेशल स्कूलों के द्वारा जो उनके लिए बनाई गई है। हाउ डज अ 4-month-old इन्फेंट कम्युनिकेट। अब फिर आया है कि 4 महीने का जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो कैसे इन्फेंट कर सकता है, अपनी कम्युनिकेट कैसे करता है, जाहिर किस तरह करेगा वो। तो 4-month-old इन्फेंट कम्युनिकेट कैसे दर्शाएगा वो, बाय लाफिंग एंड क्राइंग एंड बाय मूविंग हिज हर हैंड्स एंड लेग्स। जैसे वो जब बहुत रोता है, जिद करता है, तो हाथ भी पछाड़ चलाते हैं, पैर भी चलाते हैं, उनको तकलीफ़ होती हो तो रोते हैं। तो ऐसे क्या है, वो क्या है, कम्युनिकेट करते हैं कि भाई लाफिंग एंड क्राइंग एंड बाय मूविंग हिज हर हैंड्स एंड लेग्स, ऐसे वो बताते हैं कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड विथ द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सनस फेस। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड, अपने कैसे समझ सकते हैं कि भाई अ पर्सन क्या है, वी अंडरस्टैंड विथ द एक्सप्रेशंस ऑन अ पर्सनस फेस, क्या होते हैं उसके जो फेस के जो एक्सप्रेशन क्या बताते हैं। तो वी कैन अंडरस्टैंड, अपने क्या समझना चाहिए कि वेदर अ पर्सन इज़ हैप्पी सैड, जब उसका चेहरा हंसता है, खुश रहता है, तो वो हैप्पी अपने बोलता है भाई खुश है, सैड और एंग्री विद द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सनस फेस। ओके। 10 व्हाट आर नोन एज मुद्रास इन डांस। जो फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं मुद्रास कहलाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स ऑफ द हैंड्स। देखते हो डांस करते हैं तो कैसे हैंड्स भी ना पैर भी कैसे अलग अलग क्या है जेस्चर से वो लोग करते हैं, यानी अलग अलग उनके पैर चलते हैं, हाथ चलते हैं। तो इस कैसे मालूम होता है, कोई फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स of the hands are known as mudras in dance. 11 why can the police catch a culprit during their investigations even when the culprit denies his her crime, even when the जो चोर होता है, जो भी कल्प्रिट डेनिस से हिज हर क्राइम, द पुलिस कैन कैच अ कल्प्रिट ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशंस विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ फियर। देखते हैं जो चोर और होते हैं वो डरते भी हैं, चोरी भी करते हैं, जो भी खून वगैरह होते हैं, तो भी क्या है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करती है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, तो उस पर से पहचानते हैं कि यही इसने क्या है गुनाह किया है। एक्सप्रेशंस ऑन फियर, डर का होता है, ऑन देयर फेसेस, भाई इनके चेहरा डर का बताया हुआ होता है तो मालूम पड़ जाता है कि भाई इसने ही गुनाह किया है। तो इवन व्हेन द कल्प्रिट डेनिस इज हर क्राइम द पुलिस कैन कैच अ कल्प्रिट ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशंस विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फियर ऑन देयर फेसेस। ओके। तो मैंने आप लोगों को जो बताए हैं, राइट रॉन्ग किए हैं और जो मैचिंग किए हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, वही आप लोगों को एक बार रिपीट करना है, अच्छी तरह रीडिंग करना है, और जो भी हार्ड वर्ड्स लगे उसे बार बार जो है स्पेलिंग विथ क्या करना है, उसको अपने को आइडेंटिफाई करना है और उसे अच्छी तरह पढ़ना है कि ये स्पेलिंग क्या है। बिकॉज जैसे इम्प्लीमेंटेड, तो IMPLE इम्प्ली, MEN मैन, TED टैड, तो क्या बन गया इम्प्लीमेंटेड, क्या बन गया इम्प्लीमेंटेड। जस्ट हैंडीकेप्ड बताया है, HANDID हैंडी, CAPPED कैप्ड, हैंडीकेप्ड बन गया, क्या बन गया ये हैंडीकेप्ड है ना। अब गवर्नमेंट है GOVERN, MENT मैंट, गवर्नमेंट, ये सब क्या है स्पेलिंग है।
ARRANG अरेंज, MENTS बन गया अरेंजमेंट्स। ऐसे हार्ड वर्ड्स जो आप लोगों को लगते हैं, ऐसे मैंने जैसे बताया है आप लोगों को, ऐसे ही स्पेलिंग जो है स्पेलिंग विथ उसके साथ अपने को जोड़ के पढ़ना है। SPE SPECIAL स्पेशल बन गया। STUDY स्टडी, ING स्टडिंग बन गया। ओके, ऐसे जो भी आप लोगों को हार्ड वर्ड्स लगते हैं, एक्सप्रेशंस है, अंडरस्टैंड है, UNDER अंडर, STAND स्टैंड अंडरस्टैंड। ओके, ऐसे ही EXPRE एक्सप्रेस, EXPRESS एक्सप्रेस, IONS तो क्या बन गया एक्सप्रेशंस। क्या बन गया एक्सप्रेशंस। ऐसे जोड़ जोड़ के अपने पढ़ सकते हैं न्यू वर्ड को और न्यू स्पेलिंग जान सकते हैं। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन है, INVESTI इन्वेस्टी, GATIONS तो क्या बन गया गेशंस, इन्वेस्टिगेशंस। ओके, ऐसे ही सभी वर्ड्स को अपने विथ स्पेलिंग एक एक स्पेलिंग के साथ लेकर पढ़ना है और इसे लर्न करना है। ओके, बाय बाय।